वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग अक्टूबर मंथ 2024 का सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया गया था, ये डेट ध्यान रखिएगा। अभी ये वन लाइनर है खाली, ठीक है। इसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन डिटेल में जरूरी है उसको भी नीचे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वन लाइनर है और फिर जहाँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझना जरूरी है वहाँ पर डिटेल में भी नीचे डिस्कस किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सोलर एनर्जी क्षमता कितनी? 517 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खरीफ विपणन सत्र 2024-25 हेतु 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना है। अभी इसके बारे में सारी चीजें बताएंगे, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब कौन कौन से जिलों में होगा, सब अभी आगे बताएंगे। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज की शूटिंग जो है ये कहाँ पे की जाएगी? राजनांदगांव जिले में। और जो ये ग्राम चिकित्सालय बेसिकली ये कौन लोग बना रहे हैं? पंचायत की टीम बना रही है, टीवीएफ की टीम बना रही है। जिन लोगों ने पंचायत सीजन 1 और 2 बनाया था, आप लोगों को काफी पसंद भी आया था, काफी पॉपुलर वेब सीरीज है, अवार्ड विनिंग वेब सीरीज है। तो एक इन्हीं की मतलब कह सकते हैं टीम, पंचायत की टीम लेकर के आएगी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय। इसकी शूटिंग राजनांदगांव जिले में चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की 8वीं और नई औद्योगिक नीति 2024-30 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। 6th और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 30 छत्तीसगढ़ स्टेट की ये इफेक्टिव रहेगी 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे किया था? रायपुर में, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन 100 बेड का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, इसका उद्घाटन जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा? जो है रायपुर में, ये बनेगा वहाँ पे। गांधी जयंती के अवसर पर श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों पर 25% छूट की घोषणा कर दी थी 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी को बनाया गया है, डॉक्टर सलीम राज। विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी जनजाति जो कोरबा है, इसकी आकांक्षा रानी ने बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। आगे है ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान, काछन गादी पूजा 2 अक्टूबर को हुई थी। मिस इंडिया नोबल मेडिको आइकन 2024 कैटेगरी में डॉक्टर पूजा देशमुख विजेता रही थी, छत्तीसगढ़ से। फिर 2 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर के 192 करोड़ 60 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा बिहनिया पत्रिका जारी की गई थी। कौन सी पत्रिका? बिहनिया मैगजीन। नेहरू निषाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, हम देख चुके हैं लास्ट मंथ भी। कर हस्तांतरण के 60,070 करोड़ रुपए यहाँ पे मिले थे फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के माध्यम से। नवा रायपुर निवास कार्यालय से कामकाज शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के विधायकों का वाहन भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर के 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद विश्व मानक दिवस बेहतर शिक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण थीम पर 14 अक्टूबर को लाभांडी के होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो के महोत्सव में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जो है मुख्य अतिथि थे। बस्तर दशहरा पर्व के लिए कारीगरों ने 4 अक्टूबर को 7 बहनों का आह्वान करते हुए मगर मुही रस्म का आयोजन किया था। राजिम पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। राजिम पुन्नी मेला को जो है राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिश में प्रदेश के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा दी है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी राज्य सरकार को लेना है। आगे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 22 अक्टूबर को यूथ कॉन्क्लेव के साथ शुरू हुआ था। आगे है ये जो है
छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद मीट का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन कार्यक्रम भारतीय टी20 क्रिकेट के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किया था। और भारत सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया था। 83वां सेशन जो है इंडियन रोड कांग्रेस का, ये जो है कहाँ पे हुआ था? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगेगी। इसका पहला प्रयोग अभनपुर और भिलाई में 5-5 एकड़ में विकसित भूमि पर होगा वर्टिकल फैक्ट्री का। चक्रधर महोत्सव में रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर को रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से जोड़ने की सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का भव्यता के साथ समापन हुआ था। ठीक है। इसके बाद राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन नवा रायपुर में 4 से 9 नवंबर के मध्य किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है बुलाया गया था। रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए सुगम ऐप शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सुगम ऐप, ये एग्जाम पूछ सकते हैं कि सुगम ऐप किससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में एक विशेष पक्षी हिमालयन बजर्ड को देखा गया था। विशेष इसलिए क्योंकि पक्षी हिमालय के अलावा बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है, लेकिन ये सरगुजा रेंज में देखा गया था, स्पॉट किया गया था। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 240 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी सिम्स हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था, जो कि बिलासपुर जिले में बनाया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 में 85+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीमंत झा ने छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के भूअर्जन और प्रारंभिक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन को खनिज विकास निधि से 300 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। ये करीब अब 172 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनेगा। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को अप्रूवल दे दिया गया है। 2024 से 2030 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनेगा? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में। महतारी वंदना योजना की 9वीं किस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण किया था। आगे है, राज्य महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसारिया, ओजस्वी मंदावी, दीपिका सोरी, प्रियंवदा सिंह, जुदेव, ये सब शामिल थे। और राज्य की महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ स्टेट वुमेन कमीशन की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिला को 15 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ODF+ मॉडल जिला घोषित किया गया था। किसे? दुर्ग को, जिला दुर्ग को। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में 3 विधायकों को शामिल किया गया है, धर्मजीत सिंह, गोमती साय, चैतराम अटामी, और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल है। तो कौन कौन से विधायक शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मजीत सिंह, चैतराम अटामी और गोमती साय। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें जनजाति बहुल गांवों का विकास किया जा रहा है। ठीक है। 2 अक्टूबर से बड़ा अभियान शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की लखपति दीदी मानकुंवर बाई और परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री से इनके परिवार ने और मानकुंवर बाई ने मुलाकात की थी इस अभियान की शुरुआत के समय। मां महामाया एयरपोर्ट, उत्तर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में जो है मां महामाया एयरपोर्ट दरीमा का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया था वाराणसी से वर्चुअल तौर पर। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बन करके तैयार हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन कितने एयरपोर्ट हो गए हैं अब छत्तीसगढ़ में? रायपुर में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है और अंबिकापुर में चौथा ये राज्य का। मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो गए? 4। ठीक है, 4 एयरपोर्ट है। आगे है फिर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट टाइप 8। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की, जो दंतेवाड़ा वन मंडल में स्थित है। यहाँ पर एक जो है फॉरेस्ट टाइप 3 और 5 जो है, वैसे तो देखिए फॉरेस्ट टाइप 3 और 8 महत्वपूर्ण है, यानी कि
कौन से पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। ये इनकी बहुलता प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन टाइप 8 भी अभी देखने को मिला है। टाइप 8 क्या है? सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। जनरली ये नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी देखा गया था दंतेवाड़ा रीजन में। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वागतम पोर्टल। स्वागतम पोर्टल किसके लिए है? कोई भी अगर छत्तीसगढ़ का आम नागरिक जो है सरकार के किसी विभाग में जाकर के अपना काम कराना चाहता है, तो कई बार जो है उसको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो स्वागतम पोर्टल से वो टोकन जनरेट कर सकते हैं, जिससे आसानी से किसी भी विभाग में आम नागरिक अपना काम कराने के लिए प्रवेश कर सकें। स्वागतम पोर्टल लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने इसके लिए। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज का शूट जो है शुरू हो चुका है राजनांदगांव में, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये पंचायत की टीम बना रही है इसको, काफी अच्छा शो होगा मुझे पता है। बारनपारा बटरफ्लाई मीट 21 से 23 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बारन नवापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था बारन नवापारा अभयारण्य में। ये कहाँ पे स्थित है? रायपुर में। बारन वापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था रायपुर में। जल जगार महोत्सव कार्यक्रम धमतरी जिले में गंगरेल में 5 से 6 अक्टूबर को जीवनदायिनी महानदी के तट पर जल जगार महोत्सव को आयोजित किया गया था। इसके बाद सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड जीता था। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक जीत करके विजयी शुरुआत की थी। ठीक है, सब जूनियर और जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जीते थे। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे गिवन है। आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में 139 महतारी सदन बनेंगे। सभी विकास खंडों में महतारी सदन के निर्माण की शुरुआत हो गई है और अगले आने वाले सालों में सभी ग्राम पंचायतों में भी महतारी सदन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने अप्रूवल दे दिया है। नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है 3 जिलों से जोड़ने के लिए रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन दिया गया है। एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जाम के लिए इसको याद नहीं रखेंगे। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से किन 3 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कांकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा हुई थी। आगे है स्वागतम पोर्टल, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं आपको किस लिए है। नालंदा परिसर का निर्माण 14 यूएलबीस में 160 करोड़ रुपए की लागत से 21 नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। नालंदा परिसर जो है ये 14 यूएलबीस में 21 बनेंगे कुल मिला करके। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 के बारे में बात करें तो नावा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें 20 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था और जो है पहला पुरस्कार इसमें 10 लाख रुपए का था और रनर प्राइज यहाँ पर 6 लाख रुपए का था। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप नवा रायपुर में आयोजित हुई थी। इसमें आईफोन वगैरह भी लोगों को दिए गए थे। कांकेर जिले के मसूल पानी को सरश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में दूसरा स्थान मिला था और 5वें राष्ट्रीय जल अवार्ड में कांकेर जिले की नाहरपुर विकास खंड की मसूल पानी ग्राम पंचायत को बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड दिया गया था। पुल्लमपारा को प्रथम स्थान इसमें मिला था, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में केरल संबद्ध है। इसके बाद कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन किया गया था। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम के तहत। आई हब के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच एक एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। तो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आई हब गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पे साझेदारी कर रही है। ये है आई हब। अयस्क खदानों का आवंटन, तो छत्तीसगढ़ में 4 लौह अयस्क खदानों का आवंटन एलोकेशन जल्द ही होने जा रहा है। नॉर्थ बैलाडीला रेंज जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हाहा लद्दी आयरन और ब्लॉक जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, इसका कह सकते हैं नीलामी जल्द होने वाली है।